नमस्कार मित्रों, जैसा कि वीडियो बनाने का जो क्रम चल रहा है उसमें पिछले जो वीडियो बनाई थी उसमें पंच महायज्ञों के ऊपर एक वीडियो बनाई जा चुकी थी। क्योंकि विषय थोड़ा लंबा था इसलिए मैंने दो भागों के अंदर जो है इन पंच महायज्ञों को प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। पिछली वीडियो में मैंने जो पंच महायज्ञ थे उनमें ब्रह्म यज्ञ और पितृयज्ञ के ऊपर जो है चर्चा कर चुका हूं, उनकी विस्तार से व्याख्या कर चुका हूं। और आज मैं देव यज्ञ जो है उसके ऊपर और आपका भूत यज्ञ और नृ यज्ञ यानी ये तीन यज्ञ जो हैं इनकी जो रूपरेखा है वो मैं आज प्रस्तुत कर रहा हूँ। देव यज्ञ के अंदर देवताओं का जो है पूजन अर्चन किया जाता है, यानी देवताओं की पूजा की जाती थी तथा बलि और अग्नि जो होती है उसमें आहुति देकर के उनके प्रति जो है कृतज्ञता प्रकट की जाती थी। प्रायः यह विश्वास किया जाता रहा है कि गृहस्थ के पास जो कुछ भी सुख सुविधाएं या उनके जो साधन उपलब्ध हैं ये सब के सब जो हैं ईश्वर के द्वारा प्रदत्त हैं, ऐसी मान्यता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह देवताओं के प्रति जो है आभारी रहे और उनका कर्तव्य कृतज्ञता जो है ज्ञापित करे देवताओं के प्रति। इस यज्ञ में आहुति और बलि प्रदान करने का विधान था। इसके माध्यम से देवताओं को वस्तुएं जो है वो समर्पित की जाती थी। आहुति प्रदान करने से मनुष्य का जो है कल्याण होता था और देव हवन द्विज के लिए अनिवार्य कर्तव्य था। विधि पूर्वक अग्नि में छोड़ी हुई जो आहुति है वो सूर्य को प्राप्त होती थी और सूर्य से वृष्टि, वृष्टि से अन्न और अन्न से प्रजा जो है वह होती थी। इस प्रकार से यह यज्ञ जो है पत्नी के बिना संभव नहीं था, यानी यज्ञ यदि संपन्न करना है उसमें अर्धांगिनी जो है उसका होना आवश्यक था। इसलिए विवाहित होकर गृहस्थ बनना आवश्यक था। यज्ञ में आहुति देते समय इंद्र, अग्नि, प्रजापति, सोम, पृथ्वी आदि जो देवी देवताएं हैं उनके नाम के साथ में जो है स्वाहा इत्यादि जो है किया जाता था। जैसे अग्नि स्वाहा, प्रजापति स्वाहा, इंद्र स्वाहा आदि आदि। ऐसी स्थिति में इस यज्ञ में हवन को जो है महत्व प्राप्त होता है। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले को अग्निहोत्र जो यज्ञ है वह करना चाहिए। स्वाध्याय की दृष्टि से भी दैनिक हवन करना जो है उचित है, क्योंकि इससे वायु जो है उसकी शुद्धि होकर के वातावरण के जो दोष जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। विश्व में अग्नि का बड़ा महत्व रहा है। मानव संस्कृति के विकास में जो स्थान इसका रहा है वह किसी और का नहीं है। अग्नि में पवित्र करने की इतनी दृढ़ शक्ति है कि गंदी से गंदी जो वस्तुएं होती हैं वह भी इसके या इसमें पढ़ करके जो है शुद्धता जो होती है उसको प्राप्त हो जाती है। इस तथ्य को समझकर ही यहाँ की प्राचीन ऋषि महर्षियों ने अग्निहोत्र करने का जो है आदेश दिया है। हवन का संबंध जो है वायु शुद्धि से है, क्योंकि जब हम हवन करते हैं उसके अंदर जो है आपका धृत है, उसमें जो है नारियल जो होता है, कर्पूर जो होता है, यज्ञ की जो सामग्री होती है उनसे वायु जो होती है उसका शुद्धिकरण होता है। इस प्रकार से वायु शुद्धि से रहने के कारण दैनिक जीवन में इसका जो महत्व है और भी जो है बढ़ता ही जाता है। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र ने सिद्ध किया है कि वायुमंडल में इतने सूक्ष्म कीटाणु जो है वो विद्यमान रहते हैं कि जो नेत्रों से जो है नहीं दिखते, किंतु वे विभिन्न रोगों को उत्पन्न करने या उत्पन्न करके जो है वायु जो होती है उसको प्रदूषित करते हैं। इस दूषित वायु में रहने से मनुष्य को अनेकों जो संक्रामक रोग हैं उनका शिकार जो है वो होना पड़ता है। इसलिए श्वासोच्छ्वास में शुद्ध वायु का उपयोग करना जो है स्वास्थ्य के लिए नितांत आवश्यक है। मनुष्य का जीवन अन्न, जल तथा वायु पर निर्भर करता है। वायु जो है उसको प्रतिक्षण जो है
प्रति क्षण जो है वायु जो है उसकी प्रति क्षण जो है आवश्यकता रहती है, यानी जो ऑक्सीजन होती है उसकी हर क्षण जो आवश्यकता रहती है। वायु का न रहना या दूषित होना जो है मृत्यु जो होती है उसको आमंत्रण देने के समान होता है। इसलिए प्राचीन भारतीय ऋषियों ने यज्ञ आदि के रूप में वायु को शुद्ध करने का जो है एक मार्ग निकाला, और वो मार्ग जो था हवन। हवन में अग्नि जो होती है उसको कपूर, घी आदि से प्रज्वलित किया जाता है। इसमें चंदन, अगर, तगर, नागरमोथा आदि अनेक सुगंधित जो द्रव्य हैं उनकी आहुतियां दी जाती हैं और उन्हें अग्नि, इंद्र, सोम, प्रजापति, विष्णु आदि जो देवता होते हैं उनको समर्पित किया जाता है। प्रातः तथा साय अग्नि में जो सुगंधित द्रव्य होमे जो जाते हैं उनसे जो धुआं निकलता है वह वायुमंडल के अंदर फैल करके वायु जो होती है उसकी अशुद्धियां जो होती है उनको दूर करके पूर्णतया वह उस वायुमंडल को शुद्ध कर देता है। इस प्रकार से वायु शुद्धि से परिवार व समाज जो है उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। हवन करने से हानिकारक जो कीटाणु होते हैं उनका भी जो विनाश हो जाता है। वायु के साथ साथ जल भी शुद्ध होता है और मेघों यानी जो बादल होते हैं उनको भी वायु में धारण करने की जो शक्ति जो होती है वह भी बढ़ती है। फलस्वरूप शरीर की जीवन धारण करने की शक्ति जो है अर्थात प्राण शक्ति यानी जो ऑक्सीजन जो होती है वह बढ़ती है। देवयज्ञ जो होता है उसके अन्य जो अर्थ हैं वो और भी जो है समाज में देवता स्वरूप महान आत्माएं जो हैं उसके सूत्रधार का काम जो है कर रही होती हैं। उनके प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझ करके एवं उनके आदेशों पर चल करके उनके जीवन उद्देश्यों को सफल बनाने में सहायक बनाना भी जो है वह देवयज्ञ कहलाता है। इस प्रकार देवयज्ञ संपादित करने का अर्थ है समाज के देवताओं की बातें मान करके उनके आदेशानुसार अपने जीवन जो होता उसको बनाना। ऐसा यज्ञ प्राचीन भारत में साधारण तैयार जो है किया जाता था। जिस समाज में ऐसा देवयज्ञ हो वह उन्नति के शिखर के ऊपर चढ़े बिना जो है वह नहीं रह सकता। अगला जो यज्ञ है भूत यज्ञ, इसे हम बलि वैश्व देव भी कहते हैं। मनु के अनुसार विधि पूर्वक गृहाग्नि में वैश्व देव किए जाने पर ब्राह्मण प्रतिदिन जो है इन देवताओं को होम करे। बलि वैश्व देव करने की विधि जो है वह इस प्रकार से है, जो कुछ भोजन बना हो उसमें थोड़ा सा जो लेकर के पाकशाला, वर्तमान में तो गैस के चूल्हे चल गए हैं, प्राचीन समय के अंदर जो माताएं जो खाना बनाया करती थी उस समय जो चूल्हा हुआ करता था उस चूल्हे के अंदर जो भी जैसा भी भोजन बनता था उसमें जो पाकशाला जो थी उसकी अग्नि में डालना चाहिए था तथा कुछ विशेष मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। इसके बाद लवणान अर्थात दाल, भात, रोटी आदि लेकर के 6 भाग भूमि पर रखें और उन्हें जो है कुत्ता है, पतित है, स्वपच है, वायुसेनी कौवा है, कृमि है आदि को दे। इसका तात्पर्य ये हुआ मनुष्य का प्राणी मात्र के प्रति अपने कर्तव्य जो होता है उसको वो समझने का है। इसमें निराधार या अन्य किसी कारण से स्वोदर निर्वाह करने में जो है असमर्थ प्राणी जो होते हैं उनको भी भोजन आदि में सहायता करने का भाव है। जैसे कुत्ता है, कमा नहीं सकता, रोटी नहीं बना सकता, उसको खिलाना मनुष्य का धर्म है। कृमि है, कीट है, कुत्ता है, पतित है, स्वपच है, वायुसेनी कौवा है। इस प्रकार से एक अन्य परंपरा भूतयज्ञ के माध्यम से समस्त प्राणियों के प्रति जो है बलि प्रदान की व्यवस्था मानती है। इसके अनुसार अनिष्टकारी प्रेतात्माओं की तुष्टि के लिए भूतयज्ञ संपन्न किया जाता था। बलि अग्नि में न डाल करके विभिन्न दिशाओं में जो हो रखी जाती थी। सभी को बलि या भोजन देने की भावना श्रेष्ठ थी। सब के साथ भोजन करना श्रेष्ठ कर तथा अकेले भोजन करना जो है पाप समझा जाता था। अगला आता है इंद्रिय। इसे अतिथि यज्ञ जो है इस नाम से भी कहा जाता है। अतिथि का सत्कार करना गृहस्थ जो होता है उसका प्रधान कर्म जो है वह माना गया। सामाजिक, आध्यात्मिक, नैतिक दृष्टि से इंद्रिय यज्ञ का आध्यात्मिक महत्व था। इस यज्ञ का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक गृहस्थी अतिथियों के प्रति भी अपने उत्तरदायित्व एवं कर्तव्यों को समझे। अतिथि चाहे किसी भी जाति का क्यों न हो वह सत्कार योग्य माना गया। तैत्तिरीय जो संहिता है उसकी सुप्रसिद्ध जो सूक्ति है अतिथि देवो भव है, उसके अनुसार अतिथि जो है उसको देवता माना गया और उसे अत्यधिक महत्ता प्रदान की गई। उसके लिए जो है अपनी जो भारतीय संस्कृति है उसे संस्कृति के अंदर जो है इस प्रकार से कहा गया कि वह गृहस्थ का भोजन नहीं करता अपितु उसके पापों का जो है भक्षण करता है। अथर्ववेद के वहां पर यह बात कही। अब कठोपनिषद जो है उसके अंदर एक इसका वर्णन आता है। जैसा कि सभी जानते हैं नचिकेता
की जो कहानी है, नचिकेता का जो संवाद है, नचिकेता यम का जो संवाद है, वह है ब्रह्मांड प्रसिद्ध संवाद है। और वहां पर एक मंत्र आता है अतिथि के संदर्भ में ही, आशा प्रतीक्षे संगतम सुनृता च इष्टा पूर्ते पुत्र पशुंच सर्वान एतत् वृक्ते पुरुष अल्पसम एदसे यस्या अनशनम वसति ब्राह्मणो गृह। यानी जिसके घर में अतिथि ब्राह्मण जो है वह यदि भूखा रहता है तो उससे न्यून बुद्धि वाले जो मनुष्य जो होता है उसकी आशा प्रतीक्षा और उसके मिलने वाले सुख श्रेष्ठ वाणी कामना पूर्ति पुत्र पशु आदि वैभव सबको सब यानी भूख से पीड़ित अतिथि जो होता है वह नष्ट कर डालता है, ऐसी हमारी मान्यता है। कुछ शास्त्रकारों ने तो चांडाल जो है उस अतिथि तक की सेवा जो है उसको करने का भी निर्देश दिया है। अतिथि चाहे प्रिय हो या अप्रिय हो, उसका सत्कार करना जो है व्यक्ति जो उसको स्वर्ग तक जो है पहुंचाता है, ऐसी हमारी भारतीय संस्कृति जो उसकी मान्यता है। इस प्रकार से ये जो पंच महायज्ञ है, उस पंच महायज्ञ के सिद्धांत ने गृहस्थ को प्रत्येक दृष्टि से उन्नतिशील बनाने की चेष्टा की है। नैतिक और धार्मिक धरातल पर स्थित पंच महायज्ञ जो है वह जीवन के सांस्कृतिक पक्ष जो होता है उसको विकसित करने वाले थे। जो व्यक्ति गृहवासी होकर के निरंतर इन यज्ञों के पालन में व्यस्त रहते थे, वे आत्मशुद्धि के समुचित मार्ग जो होता उसके दिग्दर्शन कर लेते थे। मनुष्य को धर्म के प्रति सचेष्ट करना इसकी जो है प्रधान भावना थी। इन यज्ञों का विधिवत संपादन करना प्राचीन पारिवारिक जीवन का एक विशेष अंग था। इसी से जीवन जो है उसका सच्चा जो है आनंद प्राप्त होता था। धन्यवाद।